Chemical reaction. There are many different type of chemical reactions. The first one is combination reaction. Combination reaction. What do you understand by the term combination? To combine. Yes. In the combination reaction, two reactants combine to form a single product. ठीक है, दो या फिर उससे ज़्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन करते हैं और वो एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल X and Y, these are the two reactants. These two reactants combine to form a single product. दो रिएक्टेंट कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं. ठीक है. एग्जाम्पल, व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ वाटर. कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है. एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब द रिएक्शन दैट गिव्स आउट हीट. जो रिएक्शन करने से हीट रिलीज होता है उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन करते हैं. तो उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं. तो इस एक्सोथर्मिक रिएक्शन का क्या प्रोडक्ट होगा? क्योंकि यहाँ पे दो रिएक्टेंट्स हैं जो कंबाइन कर रहे हैं और ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, तो सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा. एंड व्हाट विल बी दैट सिंगल प्रोडक्ट? दैट प्रोडक्ट विल बी CaOH2, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है इसीलिए दिस विल ऑल्सो रिलीज हीट. ओके, वाई विल इट रिलीज हीट? क्योंकि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. ओके. सेकेंड इज burning of magnesium wire. This reaction has been shown to you in the YouTube video. I'm sure you must have seen it. In your book it is said that magnesium ribbon को burn करने से पहले उसे rub करना पड़ता है sandpaper से. Do you know why is it rubbed? Because magnesium ribbon forms a layer of magnesium oxide due to exposure to oxygen in the air. ठीक है. और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो लेयर है उसे हटाना पड़ेगा. और उसे कैसे हटाते हैं? बाय रबिंग द रिबन विद अ सैंड पेपर. मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो लेयर है उसे हम क्यों हटाएंगे? क्योंकि अगर मैग्नीशियम रिबन का लेयर पे अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक लेयर रहेगा तो इट विल टेक more time to burn. Okay, so what is the product of magnesium and oxygen? Magnesium oxide. Okay, this reaction also releases heat and the magnesium ribbon burns with a bright white light. और इसीलिए मैग्नीशियम को फ्लेयर्स में यूज़ किया जाता है. ओके, ताकि वो एक ब्राइट लाइट प्रोड्यूस करे. नेक्स्ट रिएक्शन, बर्निंग ऑफ कोल. व्हाट डज कोल कंटेन? व्हाट इज कोल मेड अप ऑफ? कोल इज मेड अप ऑफ कार्बन. ओके, एंड विच गैस इज नीडेड फॉर बर्निंग? ऑक्सीजन, O2. सो व्हेन कार्बन एंड ऑक्सीजन बर्न तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड. नेक्स्ट रिएक्शन इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन. डीकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब जब रिएक्टेंट डीकम्पोज होता है और डीकम्पोज होके वो नया प्रोडक्ट बनाता है. इन दिस रिएक्शन अ सिंगल रिएक्टेंट गिव्स 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट्स. एक सिंगल रिएक्टेंट 2 या उससे ज़्यादा प्रोडक्ट बनाता है, उसे हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं. ठीक है. द रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड इज ब्रोकन डाउन इनटू 2 और मोर सब्सटेंसेस. फॉर एग्जाम्पल, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स. थर्मल डिकम्पोजिशन क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे डिकम्पोजिशन is happening with the help of heat. ठीक है.
हम लोग फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स को डिकम्पोज करने के लिए उसे हीट करते हैं, ठीक है, जिसके बाद वो फेरस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है, ठीक है। अगर हम हीट नहीं देंगे तो ये रिएक्शन नहीं होगा। तो जिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए हीट की ज़रूरत पड़ती है उसे क्या बोला जाता है? उसे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोला जाता है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने की बात है कि जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स हैं, देयर एक्चुअल टर्म इज FeSO4.7H2O, that is ferrous sulfate heptahydrate. You must ask why heptahydrate? Because there are 7 molecules of H2O, ठीक है। अगर 3 molecules of H2O होते तो it would have been ट्राईहाइड्रेट। अगर 4 होते तो टेट्राहाइड्रेट, अगर 5 होते तो पेंटाहाइड्रेट और अगर 6 होते तो हेक्साहाइड्रेट। बट क्योंकि यहाँ पे 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O है फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स के साथ, इसीलिए इसका नाम है फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। हेप्टा डिनोट्स 7, ओके। हेप्टा इज फॉर द 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ water or H2O in the ferrous sulfate crystals. So how many products are there after decomposition of FeSO4 crystals? 1, 2, 3, ठीक है। तो decomposition reaction में रिएक्टेंट एक रहता है लेकिन प्रोडक्ट 2 या उससे ज़्यादा होते हैं, ठीक है, याद रहेगा, गुड। Second, decomposition of calcium carbonate to calcium oxide and carbon dioxide. This reaction is also a thermal decomposition reaction. Why? Because this reaction also needs heat. Calcium carbonate को हम limestone भी बोल सकते हैं, और this calcium carbonate is also a mineral, okay? कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है तो वो डिकम्पोज होके क्या बनाता है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। जब कोई भी मार्बल का चीज़ होता है तो वो कुछ साल बाद, फॉर एग्जांपल लाइक 5 years 10 years, उसके बाद उसका रंग या तो येलो होने लगता है या फिर वो डार्क होने लगता है। डू यू नो वाई? बिकॉज द कैल्शियम कार्बोनेट is converted to calcium oxide and carbon dioxide. It is a very slow process. इसीलिए इस प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए हीट किया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाता है, ओके। थर्ड इज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रिक, ओके। द डिकम्पोजिशन रिएक्शन दैट नीड्स इलेक्ट्रिसिटी टू हैपन, ओके। कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन अगर इलेक्ट्रिसिटी का प्रेजेंस में होता है तो उसे हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब वाटर मॉलिक्यूल से, जब वाटर से हीट पास किया जाता है, जब वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाता है तो वाटर डिवाइड्स इनटू 2 molecules of hydrogen and 1 molecule of oxygen. Like, look here. In the bucket of water we have put 2 graphite rods, okay, और इसे हमने एक 6 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। तो एक रॉड तो है एनोड, दूसरा रॉड है कैथोड, ओके। वी ऑल नो दैट cations go to cathode, C to C, and anions go to anode, A to A. तो यहाँ पे
हाइड्रोजन एटम्स, हाइड्रोजन जो है वो एक पॉजिटिव आयन है, तो वो पॉजिटिव आयन कटायन किसके पास जाएगा? कैथोड के पास, C2C। ओके, और जो ऑक्सीजन आयन है वो अनायन है, तो वो किसके पास जाएगा? एनोड के पास, A2A। ओके, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस का अमाउंट ऑक्सीजन आयन से डबल है, 2H2O मीन्स द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस being made in this decomposition reaction is double the amount of oxygen ions. Like here, यहाँ पे जो ग्राफाइट रॉड है, यहाँ पे जो नंबर ऑफ बबल्स दैट इज़ मोर, कैथोड में बबल्स जो बहुत सारे बबल्स बन रहे हैं, लेकिन एनोड में उतने बबल्स नहीं बन रहे हैं। डू यू नो वाई? क्योंकि जो हाइड्रोजन आयंस है वो उनका अमाउंट ज़्यादा है और ऑक्सीजन आयंस है उनका अमाउंट कम है। इस रिएक्शन में हाइड्रोजन आयंस जो है उनका अमाउंट डबल होता है ऑक्सीजन आयन से। ओके, नेक्स्ट, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। फोटो मीन्स लाइट and photo means light. Okay, any decomposition reaction that needs the presence of light to happen is called photochemical decomposition. कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसको होने के लिए लाइट की ज़रूरत पड़ती है या फिर लाइट का प्रेजेंस चाहिए, तो उसे हम फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड AgCl, उसको हमने सनलाइट में रख दिया तो हमें दो प्रोडक्ट मिले, सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन। ओके, दिस रिएक्शन इज ऑल्सो यूज्ड टू मेक black and white films. Why? Because AgCl, silver chloride, which is white in color, in the presence of sunlight it changes into gray color. Why? Because it decomposes into silver, which is gray in color. Okay.